सारी बातें जो हम चाह रहे हैं ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये जो 20 दिनों में जो ये हमारा जो प्रोग्राम हमको कराना है, ये साइंस फेयर का या मैथ्स फेयर का, लेकिन ये 20 दिन की बात नहीं है। हम इसको आगे चलाना चाहते हैं और जो दुर्ग जिले के जो बच्चे हैं उनको उनके दिमाग में जो उनके आसपास की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई वो सॉल्यूशन वो कैसे निकाले और नेचुरल सॉल्यूशन कैसे निकाले, इस पे सर ने बहुत अच्छी बात रखी। जैसे कि मैं दो चार बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक आर्ट एंड क्राफ्ट की बात अगर हम करते हैं तो आप जितने भी शिक्षक यहाँ पर हैं या फिर जो भी परिवार है जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं आपके स्कूलों में, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्यों करा दें स्कूल में, क्योंकि इसका मार्केट नहीं है, इसमें क्या रोजगार है उतना, क्या इसको एज अ करियर हम देख सकता है क्या बच्चा, क्यों ही कराना है इसे तो बस एक डॉक्टर और एक इंजीनियर और एक एमबीए, इसी एक शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है उसकी पढ़ाई उसी ओर ले जाएं ताकि इनका एक रोजगार एक सुनिश्चित हो पाए और वो अपने परिवार को चला पाए। आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों जरूरी है? मार्केट है क्या आर्ट एंड क्राफ्ट का? जो चीजें हाथ से बनाई जा रही हैं उसका दाम नहीं है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो हाथ से बना रहा है और जो आर्टिस्ट है उसका जो प्राइस आ रहा है उस चीज का, वो फैक्ट्री से जो बन रहा है उससे तो वो 5 टाइम्स ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है जो उसको कॉस्ट पड़ रहा है। क्यों ही बनाना है आर्टिस्ट? ऐसी थिंकिंग हो सकती है शिक्षकों में, मे बी आप में ना हो। क्या पता, एक थिंकिंग होगी आपकी, क्यों कराना है इसको आर्ट एंड क्राफ्ट, क्यों बनाना है? तो आर्ट एंड क्राफ्ट से एक रोजगार का अवसर देता है और उसमें चैलेंजेस है, वो फैक्ट्री का चैलेंजेस है। और जो हमारी जो डिस्कशन होती है सर से, जो अभी तक हम धीरे धीरे सीख रहे हैं इसमें, और क्या कि कैसे चल रहा है ये समाज और किस ओर जा रहा है, सोसाइटी किस ओर जा रहा है। तो फैक्ट्री जो आपको 5 रुपए में दे रही है, 10 रुपए में दे रही है, 20 रुपए में, 100 रुपए में वो दे रही है, लेकिन जो हिडन कॉस्ट है उस फैक्ट्री का वो हम नहीं देख रहे हैं कि वो जो फैक्ट्री है वो कितना पॉल्यूशन कर रही है, वो कौन कौन सी पॉल्यूशन कर रही है, उस फैक्ट्री से जो केमिकल्स जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो एयर को कितना पॉल्यूट कर रही है, उस फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जो केमिकल्स यूज हो रही हैं, उसके कारण वहां के जो फैक्ट्री के लोग हैं उनके स्वास्थ्य में कितना वो इम्पैक्ट कर रहा है, ये हम नहीं देख रहे हैं। हम जो बायर हैं, अगर अभी आप शिक्षक नहीं, अगर कोई चीज आप खरीद रहे हैं तो बस उस प्राइस को आप देख रहे हैं कि कितने रुपए में आ रहा है। तो ये थिंकिंग समाज में लाने की जरूरत है। आम नागरिक ये सोचे, और वो आम नागरिक, वो जो समाज है वो स्कूलों से ही निकल रहा है। सोसाइटी के वही लोग हैं जो स्कूल में आ रहे हैं और कुछ उनको नर्चर किया जा सकता है, उनको कुछ पढ़ाया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है, उसको कोई दिशा दी जा सकती है, तो वो स्कूल है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट हमें क्यों सिखाना चाहिए? आर्ट एंड क्राफ्ट जब बच्चे कर रहे हैं एज अ करियर, वो मे भी उसको ना परस्यू करें, लेकिन वो हाथ लगा रहे हैं उसमें, उनका दिल है उसमें, उनका दिमाग है। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट से जब वो करते हैं, वो उनका दिल भी उसमें कनेक्टेड है, उनका हार्ट, उनका दिमाग, उनका हाथ, तो ये उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी तार्किक शक्ति है, उसको भी बढ़ाने पे काम करता है। तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो मे बी वो कोई आर्टिस्ट ना बने, किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट पे ना जाए, तो लेकिन उनका जो दिमाग है वो विकसित होने पे और उनका दिमाग एक सही डायरेक्शन में सोचने पे, चीजों को याद करने में, कंसंट्रेट करने में ये आर्ट एंड क्राफ्ट हेल्प कर सकता है। तो उस पर्पज से भी आपको उसका पार्ट आपको स्कूल में रखना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट का। और दूसरी बात यही कि अगर आप आर्टिस्ट को सम्मान देंगे, उनको जगह देंगे, तो ये मार्केट भी ओपन होगा और ये आप लोग दूसरों को बोलेंगे, वो अपने बच्चों को बोलेंगे जो आपके विद्यालय में, वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, तो मे भी एक अच्छा एक मार्केट उनके लिए ओपन हो, उनका एक सम्मान मिलेगा, उनको एक रोजगार मिल सकता है। ये सब भी हम टीचर्स और हम हमारे जैसे लोग जिस पे काम कर रहे हैं उनके थ्रू ही हो सकता है। दूसरी बात, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट पे मुझे बोलना था, दूसरी बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि कल हम गार्ड्स भैया लोग के साथ बैठे थे, एक डिस्कशन हो रही थी हमारी, तो उसमें एक गार्ड भैया ने कहा, हम क्योंकि नेचुरल चीजों पे हम बात कर रहे थे, सस्टेनेबल लिविंग पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब ये माइनिंग हो रही है, जो पेड़ कट रहे हैं, उस प्रोटेस्ट में आप क्यों नहीं जाते? मुझसे वो कह रहे हैं कि भाई इतना कुछ बोल रहे हो आप, प्रोटेस्ट पे क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने कहा कि
यही चीज तो हम यहाँ पर कन्वे करने आए। मैं हमने पूरा बताया स्कूल्स में हम क्या कर रहे हैं, यही चीज तो हम कर रहे हैं कि आप जो पर्सन, अब माइनिंग से क्या आ रहा है, माइनिंग से कोयला आ रहा है, बिजली चल रही है, माइनिंग से लोहा आ रहा है जिसका हम यूज कर रहे हैं। हर एक पर्सन जो है अपने लाइफ में कुछ एक अमाउंट स्टील तो यूज करता है, और भी जितने भी धातुएं हैं जो मेटल्स जो